जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। एक बार फिर से आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपके दुश्मन को ही काट देगा। दोस्तों, आजकल कलयुग में दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कलयुग में शत्रुता बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। काली मिर्च का उपाय है। काली मिर्च जो खाने का स्वाद बढ़ाती है और गर्म मसालों में शोभित होती है, यानी कि गर्म मसालों में काली मिर्च का नाम आता है। वो काली मिर्च की हम आज बात कर रहे हैं। तो काली मिर्च जो होती है दोस्तों, यह शत्रुनाशक भी होती है, क्योंकि भैरव उपासना में काली मिर्च का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब मैं आपको जो टोटका बताने जा रहा हूँ, इससे आपके सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, शत्रु कौन कौन से होते हैं और किस तरह से शत्रु खत्म होंगे, आप वह भी जान लीजिए। तो पहले दोस्तों, क्या होता है कि आपने किसी का नाम, शत्रु का नाम आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते, तब भी यह टोटका काम करता है। तो किस तरह से काम करता है उसको समझेंगे। यदि आपने काली मिर्च का वाला टोटका कभी भी कर लिया, वैसे तो इस टोटके को शनिवार या फिर मंगलवार को किया जाता है, लेकिन दोस्तों यदि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं। तो आप इस टोटके को सबसे करें। तो टोटका सबसे पहले आपको कब करना है, उसका दिन भी बताऊंगा, कितनी बजे करना है, और यह दिन भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि सामग्री क्या चाहिए और इसका प्रोसेस क्या है, इसकी विधि क्या है, किस तरीके से इस टोटके को किया जाना चाहिए। तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि जो भी दुश्मन होते हैं ना, वो आपके रास्ते से हट जाएं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी आएगी। दुश्मन आपके घर से दूर हो जाएगा, दुश्मन आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाएगा, या फिर दुश्मन आपका बहुत करीबी दोस्त बन जाएगा जो आपको हमेशा फ़ायदा ही देगा। दोस्तों, यदि दुश्मन दोस्त बन जाए तो वह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, फिर हमें उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों देखिए, 4 काली मिर्च के ऊपर आपको यह टोटका करना है और किस तरीके से करना है और किस तरीके से आपको ज़मीन में गाड़ना है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो आपको जो टोटका करना है उसे आप ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। देखिए, दुश्मन जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, वो भी आपके घुटने टेक देगा, है ना। यदि मान लीजिए कि आपने उपाय कर लिया या आपने टोटका कर लिया, तो दुश्मन है वो आपके सामने घुटने टोक देगा और मजबूर हो जाएगा कि आपके सामने आप पर कुछ भी नहीं किया कराया करवाया, यानी कुछ भी किया कराया करवाने की कभी भी नहीं सोचेगा और आप पर कुछ भी कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आप पर कोई काला जादू उसने करवा दिया हो। तो आपको पता तो है ही नहीं कि आपका दुश्मन कौन है। कितनी बार क्या होता है दोस्तों कि आपका दुश्मन जो है वह हमें पता ही नहीं रहता कि हमारा दुश्मन कौन है। हमें हमारे दुश्मन के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है कि हमारा दुश्मन कौन है। यह भी नहीं पता नहीं चलता कि आपको दुश्मन की चाल, किस चाल से दुश्मन चल रहा है, आप नहीं देख पाते। लेकिन इस टोटके के बाद आप दुश्मन की चाल भी समझ लेंगे और दुश्मन को भी समझ लेंगे। यह हमारा दुश्मन हो सकता है, आप इतना समझ जाएंगे कि यह हमारा दुश्मन है, क्योंकि उसका इतना बुरा होगा कि आपके आसपास यदि वो दुश्मन होगा तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि यार ये हमारा दुश्मन था। दोस्तों, दुश्मन कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो सामने से वार करते हैं, सामने से आकर के हम पर लड़ाई झगड़े करते हैं और वो हमें दिखते हैं। लेकिन हमारा जो दुश्मन है, कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो षड्यंत्र रचते हैं, पीठ पीछे हमारे पीछे षड्यंत्र रचते हैं, और हमारे जो दुश्मन होते हैं षड्यंत्रकारी दुश्मन होते हैं। ये छोटा मोटा टोटका हम पर नहीं करवाते, ये इतना भारी भरकम टोटका हम पर करवा देते हैं जिससे कि जिंदगी में कभी आप उठकर भी नहीं चल सकते। हो सकता है आपको खटले में पटक दे, हो सकता है आपको बिस्तर पर डाल दे, हो सकता है आपको कोई ऐसी बीमारी दे दे जिसके लायक आप नहीं रह जाएं, किसी कार्य करने लायक। और यदि आपको कुछ ऐसी बीमारी हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उच्चाटन और मारण दोनों तरह की प्रक्रिया दुश्मन करवा सकता है। ऐसे ऐसे बाबाओं को दुश्मन जाता है तो यही कार्य करते हैं, यही काम करते हैं। तो ऐसे तमाम बाबाओं से बचने के लिए क्या किया जाए और ऐसे शत्रुओं से बचने के लिए क्या किया जाए, तो यह टोटका बहुत ही चमत्कारिक है, भैरव बाबा का टोटका है। और दोस्तों, ये टोटका करने के बाद आप अपनी जिंदगी में शत्रु मुक्त हो जाएंगे, आपके जीवन में से एक भी शत्रु नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये टोटका भैरव बाबा का है और किस तरह से करना है तो समझिए। चलिए मैं टोटका स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एक कागज लेना है। अब दोस्तों, कागज कौन सा लेना है, कितना लंबा लेना है, कैसा आपको कागज लेना है, तो आपको 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा कागज लेना चाहिए। कितना, 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा, और बिना लाइन का कागज होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जो भी लाइन वाला कागज है तो फिर टोटका काम जो है नहीं करेगा, इसलिए आपको बिना लाइन का ही कागज चाहिए। और आपको 4 काली मिर्च लेनी है। कितनी काली मिर्च लेनी है आपको, केवल मात्र 4 काली मिर्च आपको लेनी है। अब आपको एक काले कलर का मार्कर पेन लेना है। दोस्तों, काले कलर का मार्कर आप नहीं ले सकते तो काली शाही का कोई सा भी पेन ले सकते हैं। कोई सा भी पेन आप ले लें जो कि काली शाही का होगा। अब आप क्या करेंगे,
इन सबको लेकर के, मतलब 4 काली मिर्च, एक सफेद कागज 3 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा और एक मार्कर, ये लेकर के आप बैठ जाएंगे दक्षिण दिशा में। दोस्तों आप किस समय करना है इसको और कहाँ बैठना है? दोस्तों देखिए, आप अपने कमरे में भी बैठ सकते हैं, आप छत पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उपाय करते समय आपको कोई रोके टोके नहीं, जहां पर आप बैठे हैं वहां पर आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई डिस्टर्ब न करे, कोई परेशान न करे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे। दक्षिण दिशा में आपका मुंह करना है आपको, ठीक। और अब इस उपाय को आप कब कर सकते हैं? देखिए, आप इस उपाय को सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद इस उपाय को नहीं करना है, यानी कि रात में नहीं करना, दिन में ही करना है। लेकिन सूर्यास्त से पहले, जैसे कि 5 बजे भी कर सकते हैं, शाम को 4 बजे भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, 1 बजे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपको। लेकिन ये उपाय जो है ये केवल एकांत में ही करना है, एकांत कमरे में ही करना है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको कमरे में जाना है, ऐसे कमरे में जाएं जहां पर कोई डिस्टर्ब न करे, और दक्षिण दिशा में मुंह करके जमीन पर बैठ जाएं, जमीन पर रखकर ही आपका यह उपाय होगा। और 4 काली मिर्ची आपको जमीन पर ही रखनी है। दोस्तों काली मिर्ची जो है वो साबुत होनी चाहिए, बिल्कुल भी कटी फटी टूटी फूटी जो बेकार काली मिर्ची होती है छोटी छोटी सी, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक। काली मिर्ची बहुत बढ़िया होनी चाहिए, जो बढ़िया काली मिर्ची होती है उससे अच्छा आपका टोटका होगा। अब काले कलर के मार्कर पर आपको क्या करना है, शत्रु का नाम लिख देना है, यानी कि सफेद कागज पर आपको शत्रु का नाम लिख दिया। अब मान लीजिए आपको शत्रु का नाम याद है, तब तो ठीक है, और 3 से ज्यादा शत्रु आप नहीं लिख सकते। 3 शत्रु के नाम आपको याद है तो 3 शत्रु तक आप उसमें अपना नाम लिख सकते हैं, यानी शत्रु के 3 शत्रु तक आप शत्रु का नाम लिख सकते हैं। केवल 3 नाम आपको लिखने हैं। आपको नाम याद है तो आप नाम याद लिख सकते हैं, और नाम याद नहीं है तो फिर आप केवल वहां पर शत्रु लिख देंगे। लेकिन आपको मान लीजिए 10 शत्रु के नाम याद है तो आप 10 शत्रु के नाम उसमें नहीं लिख सकते, उसमें फिर केवल आप क्या लिखेंगे, शत्रु लिखेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि 4 काली मिर्ची जो आपके पास है उसमें से 1 काली मिर्ची आपको उस कागज पर जो जहां पर आपने शत्रु लिखा था वहां पर आपको रखनी है। और आपको एक बहुत सरल सा मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, वो सरल सा मंत्र आपको बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह का मंत्र आपको बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह का मंत्र आपको बोलना है। जैसे मान लीजिए आपने 1 काली मिर्ची उठाई तो फिर आपको ओम श्री भैरवाय नमः बोलना है। फिर दूसरी काली मिर्ची उठाई, फिर आपको ओम श्री भैरवाय नमः बोलना है। फिर आपने तीसरी काली मिर्ची उठाई, फिर आपको ओम श्री भैरवाय नमः बोलना है। फिर चौथी काली मिर्ची उठाई, फिर आपको बोलना है ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह से 4 काली मिर्ची आपको शत्रु के नाम पर रखनी है, मतलब कि उस कागज पर रखनी है। और 1-1 काली मिर्ची के साथ ही आपको ओम श्री भैरवाय नमः बोलते हुए जाना है। अब आपको क्या करना है, इस जहां पर वो आपने काली मिर्ची रखी थी उसकी आपको पुड़िया बना लेनी है। और पुड़िया बना लेने के बाद आपको भैरव बाबा से विनती करनी है कि हे भैरव बाबा, आप तो शत्रु के सहारक हो और आप शत्रु से हमारी रक्षा करते हो। हमारे जो भी शत्रु हैं, जो भी मुझ पर किया कराया करवा रहे हैं, या फिर आपको यदि शत्रु का नाम याद है तो आप नाम भी ले सकते हैं, है ना। तो आप नाम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो मेरा शत्रु है अजय, ये मुझे बहुत परेशान करता है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। और आपको यदि नाम याद नहीं है तो आप केवल शत्रु का नाम ही ले सकते हैं। तो आपको सभी शत्रुओं से प्रार्थना करने, सभी शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा, मेरी इन सारे शत्रुओं से रक्षा कीजिए, है ना। इन शत्रुओं को ऐसा कभी भी मत कीजिएगा दोस्तों कि आप बोल देंगे इन सभी शत्रुओं को मार दें। देखिए दोस्तों, ये मारने का जो डिसीजन है ये आपको भैरव बाबा पे छोड़ना है। आप मारने का डिसीजन नहीं ले सकते, ये भैरव बाबा लेंगे। केवल आपको अपनी रक्षा के लिए, अपना रक्षा करने के लिए आपको ये उपाय करना है और भैरव बाबा से विनती करनी है। आपको भैरव बाबा से जो रिक्वेस्ट है वो करनी है केवल शत्रुओं से रक्षा के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपने उपाय कर लिया तो भैरव बाबा जो है उस शत्रु को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, यानी उस शत्रु के वो पीछे पड़ जाएंगे। इसके बाद यदि शत्रु ने कुछ करवाना बंद नहीं किया, यदि शत्रु ने करवाना बंद कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन शत्रु यदि करवाता रहा और शत्रु ने कुछ भी करवाना बंद नहीं किया तो दोस्तों यकीन मानिए भैरव बाबा शत्रुओं को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। शत्रु इस तरह से परास्त हो जाएगा कि उसके जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा वो शत्रु। उसका सारा धन संपदा, सुख संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाएगा। यदि वो आपकी प्रॉपर्टी पर नजर रखता है, प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। इतना जबरदस्त उपाय है, यानी उल्टा उस पर जाएगा। इतना जबरदस्त टोटका होने जा रहा है कि आप मान लीजिए कि आप अपने जीवन में शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान है तो आज ही इस उपाय को आप कर सकते हैं। और दोस्तों आप इस उपाय को 3 मंगलवार या 3 शनिवार या फिर 3 गुरुवार या 3 बुधवार करें।
दोस्तों आप भी देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि जो शत्रु है वो सड़ सड़ के मरेगा। ये जो उपाय है और जो आपने पुड़िया बांधी है, इस पुड़िया के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने पुड़िया बांधी है, इस पुड़िया को बांधने के बाद आपको जो कागज की पुड़िया है, इसे आप जो काली मिर्ची की पुड़िया आपने, इसे जा करके आप बबूल के पेड़ देखें, और बबूल का कोई सा भी पेड़ है, या फिर आपको बबूल का पेड़ नहीं मिले तो कोई भी कांटेदार पेड़ हो सकता है, उसे देखें। और यदि बबूल का पेड़ है तो सबसे बढ़िया, और उसके नीचे गड्ढा खोद दें। गड्ढा खोद करके लकड़ी वगैरह ले जाएं, गड्ढा खोद के इस कागज को वहां पर गाड़ दें और मिट्टी में दबा दें। और आपने जिस मिट्टी में दबाया है, शत्रु भी उस मिट्टी में दब जाएगा। वह किसी के लायक नहीं करेगा, कि जीवन में कभी भी किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। इतना तगड़ा और बहुत जबरदस्त उपाय होने जा रहा है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार जरूर लिख दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए